अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को उर्दू की राइटिंग के कुछ तरीके बताऊंगी। ये 605 का मार्कर है मास्टर का। 605 का मार्कर मास्टर का। ये वाला 605 का मार्कर है, लेकिन ये मार्कर टेम्पो का है। और ये वाला 604 का मार्कर है, ये भी मास्टर का ही है। इसकी टिप्स में आप फ़र्क देख लें। इसका मुंह इंतहाई छोटा है, ठीक है, बाकी दोनों की निस्बत। इसका देख लें, इसका ना काफ़ी अच्छी शेप बनी है मार्कर की। और ये वाला इसका भी देख लें, टेम्पो का। और ये वाला 605 का मार्कर, ये दोनों ही अच्छा लिखते हैं, लेकिन टेम्पो वाला मार्कर ज़्यादा बारीक लिखता है और ज़्यादा बेहतर लिखता है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को ना कुछ बुनियादी लफ्ज़ लिख कर दिखाती हूँ। ठीक है, अशार वगैरह मैं आपको इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगी, जैसे अलिफ कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले अलिफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये देख लें अलिफ। अलिफ लिखने का ना, जैसे कुछ लोग ये तरीका अपनाते हैं, ये ठीक है, ये देख लें ये। तो ये वाला तरीका जो है, ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं अपनाना, ये गलत है। ये वाला तरीका गलत है, ये तरीका मत अपनाएं, क्योंकि ये दूसरी हैंड राइटिंग्स के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। और कुछ लोग यूं करके अलिफ लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके, बिल्कुल सीधा करके। ठीक है, तो ये वाला तरीका भी आप लोग गलत देखें, क्योंकि ये भी गलत है। आप थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा कर्व दे के लिख सकते हैं, ऐसे करके। ये अलिफ लिखने का बिल्कुल ठीक तरीका है। ठीक हो गया। आगे मैं आप लोगों को बे पे ते के लिए लिख के बता देती हूँ कि बे ऐसे बहुत दफ़ा लिखी जाती है, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, क्योंकि देखें आपने इस तरीके से यहाँ पर इतना वक्फा छोड़ा हुआ है, जो कि एक बहुत ही बुरा तासुर डालता है। ठीक है, और दूसरा जो बे लिखने का तरीका है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ऐसे, ये वाला तरीका भी बिल्कुल गलत माना जाता है। इस तरीके से भी मत लिखा करें। सही तरीके के लिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप सही तरीके से बे लिखना चाहते हैं, तो उसको आप इस तरीके से लिखें कि ऐसे। ये ठीक तरीका है बिल्कुल बे लिखने का। पे लिखने का ये बिल्कुल ठीक तरीका है। इसी तरीके से आप लोग पे, ते, टे से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जीम के बारे में मैं बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो जीम की बनावट इस तरीके से कर देते हैं, ऐसे। ठीक है, तो जो भी पेट वाले हुरूफ होते हैं ना, उनको ये लाइन के ऊपर नहीं लिखा जाता। लाइन के ऊपर नहीं लिखा जाता, आपको उसको हर सूरत लाइन के नीचे लाना ही पड़ता है। लाइन के नीचे आप लोगों को उन अल्फाज को लाना पड़ता है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये इस लफ्ज़ में क्या है, इस लफ्ज़ में क्या है, ये देखें। यहाँ से प्रॉपर नहीं बना हुआ, यहाँ से साइड भी आप देख सकते हैं कि ये वाला तरीका भी ठीक नहीं है। जीम के इस तरीके पर आप लोग गौर कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जीम को लिखा जाए। ठीक है, इसके अलावा चे, हे, खे, वो भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। दाल, दाल का मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि दाल को किसी भी सूरत इस तरह नहीं लिखा जाता। दाल को इस तरीके से लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इस तरीके से दाल को लिखना भी गलत है। ठीक है, ठीक तरीके से लिखने का ये है कि आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके यूं ले आए, तो ये वाला तरीका बिल्कुल दाल लिखने का ठीक है। दाल लिखने का ये बिल्कुल ठीक तरीका है। इसके अलावा आप दाल, डाल, रे, और आगे मैं रे लिखने का बता देती हूँ आप लोगों को फिर तरीका। तो रे लिखने के लिए जो ये वाला तरीका अपनाया जाता है, ये
ये वाला तरीका बिल्कुल गलत है। रे को थोड़ा सा लाइन के नीचे लाया जाता है, रे को इस तरीके से नहीं लिखा जाता। ये भी दाल वाली बनावट है रे की ये भी दाल वाली बनावट ही है। इसको आप इस तरीके से लिखें, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, या फिर आप यूं करके यूं भी कर सकते हैं, तो ये वाला तरीका भी ठीक है। कुछ दाल डाल और ये रे भी हो गया। सीन लिखने का मैं भी आप लोगों को फिर तरीका बताती हूँ कि पहले आप लोगों ने जैसे 1 और 2, तो इस तरीके से बच्चे सीन लिखते हैं। ये वाला तरीका भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो सीन है वो पेट वाला हरूफ है, पेट वाले हरूफ को थोड़ा सा ही सही लेकिन लाइन के नीचे ही लिखा जाता है। जैसे इसको सही लिखने का तरीका होगा कि आप ऐसे करें, ऐसे, और उसके बाद फिर इसका एक यूं करके पेट बनाएं, ऐसे, या फिर आप इसे ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके ही ठीक होंगे कि आप इसका पेट इसके बराबर ले आएं, सीन शीन स्वाद ज़्वाद। तो अब बारी है ज़्वाद की, ठीक है। तो ज़्वाद मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से लिखना गलत है बिल्कुल। ये वाला तरीका भी स्वाद लिखने का गलत है। आप इसे पार्ट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, अगर आपसे एक दफ़ा में नहीं हो रहा ना, तो जैसे आप ये देखें, ठीक है। तो ये स्वाद लिखने का जैसे कि ठीक तरीका है, या फिर ऐसे, ये वाला भी स्वाद लिखने का बिल्कुल ठीक तरीका है। तोए की तरफ आते हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ठीक है, ये गलत तरीका है। इस तरीके से आप लोगों ने नहीं बनाना। आप लोग इसको यूं करके, ये देखें, ये सही तरीका है तोए लिखने का, वो गलत तरीका है। तो तोए के बाद आ जाएगा जोए, फिर आएगा आइन। आइन के बारे में भी मैं आप लोगों को गलतियाँ भी बता रही हूँ उसके अंदर, और आप लोगों को दुरुस्त लिखना भी सिखा रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ई, अंग्रेजी हरफ ई का आकार दे रहा है, तो ये तरीका भी लिखने का बिल्कुल गलत है। और एक ये है ठीक तरीका, या फिर बाज़ औक़ात इस तरीके से लिखा जाता है, ये भी अंग्रेज़ी हरफ की तशबीह देता है, तो ये भी गलत है। फ़े के बारे में मैं बता दूं कि वो बिल्कुल बे की तरह ही लिखा जाएगा, बस शुरू के अंदर आप लोगों ने ये लगा देना। काफ के लिए भी यही तरीका है, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक हुरूफ हैं। लाम, लाम के बारे में मैं बता देती हूँ कि लाम इस तरीके से जो है वो भी लिखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर अमूमन इसे गलत ही तस्वुर किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा झुकाव है, ठीक है। इसको सही लिखने का तरीका क्या होगा? उसको सही लिखने का तरीका थोड़ा सा सीधा होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा ऐसे होता है। मीम, मीम के बारे में मैं बता दूं कि इस तरीके से मीम को लिखा जा सकता है। नून, ये भी ठीक है। और लिखने लगी हूँ जैसे ये ऐसे, ठीक है। या फिर इसका ये तरीका होता है वाओ, ये वाला वाओ जो है ना, ये वाला ये ज़्यादा बेहतर है इसकी निस्बत। हे, ये देखें, हे। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग ना इस तरीके से ही लिखते हैं, ऐसे। ये 100% गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि जिन हरूफ के नीचे कोई नुक्ते वगैरह आने हो ना, तो उनको तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई हे से ही लफ्ज़ शुरू हो रहा है, खाली हे लिखनी है, तो उसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा। उसको फिर लिखने के लिए आप लोगों को यूं करना पड़ेगा, इस तरीके से उसकी शक्ल बनानी पड़ती है, ठीक है। जैसे पान के तरीके से आप बना सकते हैं, मगर ऐसे नहीं। ये लाइन बाहर, आप लोग लकीर बाहर नहीं निकाल सकते। अगली चीज़ जो है वो हमज़ा बनाना है,
ऐसे, ठीक है। आगे छोटी ये मैं आप लोगों को लिखनी अब सिखा देती हूँ, ठीक है। ये पेट ज़्यादा नीचे हो गया, काफ़ी ज़्यादा, तो इसको हम लोग गलत मान लेते हैं। और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, छोटी ये, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, छोटी ये। अच्छा, बड़ी ये लिखने के भी लोग दो तरीके अपनाते हैं। एक तो ये होता है, भाई ये बहुत ज़्यादा आप लोगों ने यहाँ से लंबा कर दिया, ये तरीका गलत है, ठीक है। और दूसरे लोग होते हैं ये वाले, एक तो ये लाइन के ऊपर लिख रहे हैं ज़्यादा, और दूसरा ये वाला जो हिस्सा है ये इन्होंने बहुत ही कम रखा है। तो हमें एक मतवाज़न सा बिल्कुल हिस्सा अपनाना चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। जैसे मैं वो यहाँ पर बता देती हूँ आप लोगों को। ओवर राइटिंग वगैरह करना भी गलत है, ठीक है। सही तरीका वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को सारे अल्फाज मैंने सही और गलत बता दिए हैं। इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इनकी प्रैक्टिस करें। इनको सिर्फ इम्प्रूव करने से आपके बहुत अच्छे ज़्यादा राइटिंग